वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये जो बजट आया हुआ है ये पिछले वर्ष के बजट से किस प्रकार भिन्न है, इसमें हमें किन चीज़ों में मुनाफा हुआ है, क्या चीज़ हमें अतिरिक्त देखने के लिए मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का ये कौन सा बजट है। तो देखिए यहाँ पे एक डेटा आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना है। देखिए यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना। तो इनका कौन सा बजट है, तो इनका ये 5वां बजट है। तो यहाँ से एक चीज आपको और भी याद रखना है कि बीजेपी सरकार का ये 8वां बजट है, जो बीजेपी राज्य सरकार है उसका लगातार 8वां बजट है, और जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है ये इनका लगातार 5वां बजट है। तो इस बिंदु को आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, इनका लगातार 5वां बजट है, और बीजेपी सरकार का या फिर जो बीजेपी राज्य सरकार है उसका लगातार 8वां बजट है। ठीक, चलिए याद रहेगा आपको। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर इसका विस्तृत उत्तर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरा है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया। तो देखिए महाकाव्य का किसी का भी नाम नहीं लिया गया, हाँ ये रामायण का उद्धरण लिया गया। तो अगर आपसे पूछेगा नाम किसका लिया गया, तो इस बजट में किसी का भी नाम नहीं लिया गया, रामायण का उद्धरण लिया गया। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से किसी का भी नाम नहीं लिया गया। देखिए यहाँ पर डेटा दिया है, उत्तर प्रदेश बजट की मुख्य विशेषता रामायण का उद्धरण देते हुए। तो देखिए रामायण का उद्धरण दिया गया, नाम किसी का नहीं लिया गया। वित्त मंत्री ने 7.36 लाख करोड़, इसको भी याद रखिएगा, बजट कितना है 7.36 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया। कहा कि अब हम बीमारू राज्य नहीं है। ठीक, राजकोषीय घाटा 3.46% है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में सरकार सफल है। तो देखिए यहाँ से कुछ बिंदु याद रखिएगा, रामायण का उद्धरण लिया गया है, ये बजट कितने का है 7.36 लाख करोड़ रुपए का है, और वित्त मंत्री ने कहा है कि हम बीमारू राज्य नहीं है, और राजकोषीय घाटा जो है ये 3.46% का रह गया है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यह बजट निम्नलिखित में से किन किन को समर्पित है। देखिए बजट का फोकस क्या, अगर फोकस की बात करेगा तो सीधी सी बात है, जो बजट होगा ये गरीबों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा और किसानों के लिए भी होगा। तो अगर पूछा जाए कि बजट किसके लिए है, तो ये बजट देखिए सबके लिए, इसमें से सबके लिए होगा, तो ये सभी इसमें आएंगे, मतलब सभी के लिए आधारित है। ठीक, चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र सिंह चौधरी है ना। तो इन्होंने मतलब ये बताया कि देखिए यहाँ पे लिखा है इसकी जो प्राथमिकता है गरीब है, किसान है, महिला है और युवा है ना। तो ये इन सबको समर्पित है। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जा रहा है। देखिए जो बजट है इसमें एक नए औद्योगिक प्राधिकरण का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है बुंदेलखंड में, बीडा। इसको याद रखिएगा भाई, ये बीडा है। ठीक है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ये बुंदेलखंड होगा तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ये बुंदेलखंड में आ रहा है तो इसका नाम बीडा पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। तो इसको याद रखना है, बीडा मतलब ये बुंदेलखंड की है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना है भैया, ये बताना है आपको कि इसका आकार कितना है। तो अभी अभी आपने पीछे देखा था कि इसका आकार है 7.36 लाख करोड़ रुपए का। तो इस आकार को याद रखिएगा, याद रहेगा ना, कोई समस्या नहीं होने वाला है। इसका जो आकार है, आकार कितना है 7.36 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पर देखिए इसका जो विस्तृत हल दिया गया, यहाँ पे क्या दिया, पिछले साल, देखिए पिछले साल की बात हो रहा है, 23-24 की बात हो रहा है, जो बजट पेश किया गया था 6.9 लाख करोड़ रुपए का था, है ना। साथ ही मतलब इसमें अनुपूरक बजट इतना था। तो ये पिछले साल का है, इसको आप चाहे तो न याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आज की अगर बात देखिए, यहाँ पे कुल ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है, कुल व्यय है ना। यहाँ पर ये इन सूचनाओं को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो अभी वर्तमान का बजट है 7.36 लाख करोड़ रुपए, है ना,
इसको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले बिंदु पर देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। प्रश्न संख्या 6वां है, उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया। देखिए जब भी बजट आएगा ना, प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ रही है, प्रतिवर्ष जब महंगाई बढ़ रही है तो भाई देखिए जो 2022 में बजट रहा होगा उससे भारी बजट आया होगा 23 में जो बजट रहा होगा उससे भारी बजट आएगा 24 में। तो सीधी सी बात है कि सबसे भारी बजट कब पेश किया गया, मतलब सबसे बड़ा बजट पेश किया गया 2024 में। जो अभी वर्तमान का बजट है यही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, याद रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहां पर इस उत्तर का मतलब ये दिया गया कि 2024 में बजट आया, मुख्यमंत्री ने लिखा, मुख्यमंत्री ने क्या लिखा, आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा, जय श्री राम। ठीक, तो देखिए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि सदन में जो बजट पेश है ना वो पेपरलेस बजट होगा, और देखिए यहाँ पे पेपरलेस बजट है, नए राम राज्य में उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना था। तो देखिए राजस्व अधिशेष की अगर बात करेंगे तो जो राजस्व अधिशेष है ये था यहाँ पर 2.97% है ना, 2.97% राजस्व अधिशेष होगा। रेवेन्यू सरप्लस जो होगा 2.97% बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी। ठीक, चलिए देखिए यहां पर दिया गया, इसके बारे में सूचना दिया गया। देखिए जो रेवेन्यू सरप्लस है यहां पर अगर वैल्यू की बात करेगा तो 74,147 करोड़, ये वैल्यू याद रखिएगा। प्रतिशत में 2.97% होगा, इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात करेगा तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है 86,530 करोड़, प्रतिशत है 3.46%, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, अगले प्रश्न पर। यहां पर ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अगर याद रखने की बात है तो सिर्फ आपको ये डेटा याद रखना है, यहां से मतलब इसका याद रखना है, और कुछ आपको याद करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से सही चुने। उत्तर प्रदेश बजट में मतलब क्या तथ्य का वर्णन किया गया। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई है। मतलब जो हवाई यात्रा कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई, कितनी बढ़ी भाई, 19.2%। तो इसका जिक्र किया गया है, सही बात है। आगे है, अयोध्या में के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास का विकास किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसको भी याद रखिएगा, जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका विकास कहां पे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है अयोध्या में, और 150 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है, सही बात है। अच्छा एक पॉइंट यहां पर ये भी याद रखिएगा कि अब जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा भारत का राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। ठीक, तो ये भी तथ्य सही है ना, पहला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा, ये भी तथ्य सही है। तो देखिए इसमें तीनों सही हो जाएगा, ऑल आर राइट, 1, 2 और 3 ये इसका सही उत्तर बन जाएगा, इसमें सब सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या है, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है, देश में सर्वाधिक है। देखिए भाई सीधी सी बात है, अगर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा सबसे ज्यादा बेरोजगार कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जो होगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वो भी किसका होगा, उत्तर प्रदेश का ही होगा। अगर ये वैल्यू याद रखना है तो 8.32 करोड़ है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 8.32 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 10 में दिया है, अयोध्या में, देखिए यहां पर दिया है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट में कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था, मतलब जो व्यवस्था है वो प्रस्तावित किया गया। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि राज्य सरकार ने क्या किया है, पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, मतलब 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया हवाई पट्टियों के विकास के लिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा गया, 11 की बात करते हैं। देखिए 11 में यहां पर दिया गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सही है, किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए
आवंटित किए गए हैं। ठीक, ये सही है। किसानों को मुफ्त पानी के लिए देने के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आगे है उत्तर प्रदेश बजट। वित्त वर्ष 2025 में 5.1% की कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। कृषि विकास दर जो है इसका लक्ष्य है 5.1%। वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। देखिए, जो डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर रोक लगी थी उसको हटा दी गई, जिससे 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है, तो इसकी भी चर्चा की गई है। अगला तथ्य है कि वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 23 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए, ये भी सही है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में इन चारों बिंदुओं की चर्चा की गई थी, तो इसमें ये हो जाएगा, इसका सही सभी उत्तर सही है, तो इसमें मतलब सभी सही है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए डीबीटी, है ना, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये 2.62 करोड़ किसान को मतलब कितने रुपए मिले हैं, तो ये मिला है 63,000 करोड़ रुपए, 63,000 करोड़ रुपए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 63,000 करोड़ रुपए मिला है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इससे पहले एक क्लास में आपको बताया गया था कि डीबीटी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो इसको आप कमेंट कीजिएगा कि जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें उत्तर प्रदेश भारत में कितने नंबर पर है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13। देखिए 13 में यहां पर क्या चर्चा किया गया है, 13 में यह चर्चा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विद्युत प्रेशर प्रणाली, यहां पर पारिसर लिखा है, ये मतलब टाइपिंग की मिस्टेक है। यहां पे देखिए पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ये कितना हो गया है, तो देखिए अगर इसकी बात करेंगे जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है ये बढ़ करके कितना हो चुका है, ये हो चुका है 31,500 मेगावाट, इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले ये कितना था, अगर पहले की बात करेंगे तो 28,900 मेगावाट था, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए इसमें जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, तो यहाँ पर ये बढ़ करके 31,500 हो चुका है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या दिया गया, यहाँ पे 14 में दिया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है, ये 14वें स्थान से चल करके सेकंड पोजीशन पर आया है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, पहले 14वें स्थान पर था, यहां से चला और अब कहां आ चुका है, अब आ चुका है सेकंड पोजीशन पर। तो ये देखिए आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 14 से चला था और सेकंड पर आ पहुंचा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहां पर क्या दिया है, प्रश्न संख्या 15 की अगर बात करेंगे, 15 में दिया उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की, तो 2025 में राज्य में 1.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, इसकी चर्चा की गई है भैया कि 1.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया है, इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। देखिए जो निराश्रित महिला पेंशन है इसको 500 से बढ़ा करके कितना किया गया, 1,000 किया गया, और लाभ कितने लोगों को मिलेगा, 30 लाख महिलाओं को मिलेगा, इसकी भी चर्चा की गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य ने कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% रखा है। अभी हम लोगों ने जस्ट पहले देखा था स्वास्थ्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की चर्चा की गई है और साथ में कृषि विकास दर 5.1% रखा गया है। ये भी बिंदु मतलब हो चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें से सभी, इन सभी पर चर्चा किया जा चुका है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। देखिए 16 में यहां पर क्या दिया गया, 16 में ये दिया गया कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। जो उत्तर प्रदेश का बजट है इसके हिसाब से कौन सा सही बनेगा, ये इसकी चर्चा आपको करनी है। देखिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, सही है। मतलब देखिए लिंक एक्सप्रेसवे अगर बात करेंगे तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए की प्रस्तावना दी गई है। आगे आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़, ये भी सही है। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए, ये भी सही है। सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। देखिए यहां से याद रखिएगा बजट आपसे
सीधा सीधा पूछ सकता है लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कितने की व्यवस्था की गई, मतलब कितने रुपए आवंटित किए गए, 500 करोड़ रुपए। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए, अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए और सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। पीएम आवास योजना के लिए 3,948 करोड़ रुपए, है ना। पीएम आवास योजना के लिए 3,948 करोड़ रुपए। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए। तो ये भी नंबर्स को आप याद रखिएगा, आप लिख लिख के बार बार से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये दिया है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है दोस्तों। तो ये गरीबी रेखा से जो बाहर निकालने में सफल रही है, 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया है। जो 2024-25 का बजट है इसके अनुसार 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया। और जो बेरोजगारी दर है ना, अब सिर्फ 2.4% रह गई है दोस्तों। देखिए ये सरकार का मतलब सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि जो बेरोजगारी दर है वर्तमान में 2.4% है, जबकि 16-17 की बात करेंगे, 2016-17 की बात करेंगे तो ये बेरोजगारी दर 19.2% रही थी। देखिए यहाँ पे कुछ तथ्य को याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकाला है, 6 करोड़ लोगों को मतलब गरीबी से बाहर निकाल दिया है। अब जो बेरोजगारी दर है 2.4% रहा है, जबकि 2016-17 में ये बेरोजगारी दर थी 19.2%। अब इसको घट करके कितना हो गया, 2.4%। तो इस बिंदु को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 में क्या चर्चा किया गया, 18 में ये किया गया उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है, मतलब जो महिला श्रम की भागीदारी वो कितनी है। तो देखिए महिला श्रम की जो भागीदारी है ये है 32.1%। जो वर्तमान में स्थिति है 32.1% महिला श्रम की भागीदारी है। जबकि अगर बात करेंगे तो पहले मतलब महिला भागीदारी थी 17.9%। आज देखिए सॉरी माफ कीजिएगा, इतना बढ़ा हुआ है 17.9% इतना बढ़ा हुआ है। इससे पहले ये सिर्फ था 14.2%, है ना। देखिए पहले कहने का मतलब है 2017-18 की बात की जा रही है। 2017-18 जो महिला भागीदारी थी 14.2% इतनी थी। इसमें इजाफा कितने का हुआ है, इजाफा हुआ है 17.9% का, और टोटल इस समय हो गया 32.1%। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। देखिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, सोशल एंड इकोनॉमिकल आउटकम्स, मतलब जो आउटकम्स है सोशल और इकोनॉमिकल के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पे 2017 का डेटा दिया 5.68 लाख था 2017 में, अब ये बढ़ करके 47.82 लाख हो गया 2023 में। ये किसकी बात हो रही है, हाउस कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करेंगे तो 2017 तक सिर्फ 5.68 लाख घर बने थे, जो कि 2023 तक 47.82 लाख घर बन चुके। देखिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो महिला का श्रम पार्टिसिपेशन है 2018 में था 14.2%। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, और ये 17.9% बढ़ करके 2023 में 32.1% तक पहुंच गया है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो यहां पर तुलना किया गया 2017 में 17 मेडिकल कॉलेज थे और 2023 में 73 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। इसी तरीके से देखिए टैप वाटर सप्लाई कवरेज, मतलब जो नल जल मिशन है 2017 में सिर्फ 2% था, और ये बढ़ करके 72.07% 2023 तक हो चुका है। इसी तरीके से टूरिस्ट जो मतलब टूरिस्ट के आने की बात करेंगे, है ना, टूरिस्ट फुटफॉल जो हुआ है हमारे यहाँ 2017 में 23.7 करोड़ था और 23 में बढ़कर 32 करोड़ पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पे फिजिकल आउटकम, ये सोशल आउटकम रहे तब सब सामाजिक स्तर पर। अब फिजिकल की बात करेंगे, जो एक्सप्रेस वे बना है, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे 2017 में जो था 491 किलोमीटर था, ये बढ़ करके अब 2022 तक कितना हो चुका है 1314 किलोमीटर, है ना। जो मेट्रो रेलवे की बात करेंगे 2017 तक सिर्फ 2 शहरों में था, इसकी लंबाई थी 9.3 किलोमीटर, लेकिन अभी 2023 में ये 5 शहरों तक पहुंच गया, लंबाई हो गई 108.4 किलोमीटर। एयरपोर्ट्स की बात करेंगे 2017 तक हमारे पास सिर्फ 4 एयरपोर्ट थे, अभी वर्तमान में 2022 में हम लोगों के पास 19 एयरपोर्ट हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से अगर बात करेंगे जो
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर मतलब जो बिजली का उत्पादन बढ़ा है मेगावाट में, 2017 तक 23,662 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ करता था, बाकी अभी बढ़कर 29,912 मेगावाट पहुंच चुका है। ठीक, चलिए इसके बाद यहां पर यह चर्चा किया गया कि जो की फोकस एरिया है इकोनॉमिक में, यहाँ पे किस पे किया गया, देखिए एशिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट एट जेवर, मतलब जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके लिए जो 2024-25 का बजट है 1150 करोड़ रुपए का है। आगे है लिंक्ड इंडस्ट्रियल नोड्स विद एक्सप्रेसवे, है ना, मतलब जो एनएच बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, इसको इंडस्ट्रियल नोड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट है। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, इसके लिए 7,350 करोड़ रुपए का बजट है आवंटित किया गया। और 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 964 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। ठीक, देखिए अब यहां पर और भी दिया है, देखिए एमएसएमई और इनके बारे में दिया है, डेटा पढ़ लीजिएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, मतलब जो निर्यात तत्पर सूचकांक है, 2019 में भारत कहां पर, सॉरी उत्तर प्रदेश कहां पर था, 11वें स्थिति पर था, अभी 7वें स्थिति पर आ चुका है ना। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में भी 11वें से 7वें पर आ चुका है। लीड्स इंडेक्स में 13 से 6 पर आ चुका है। तो ये एक पेज पर देखिए पूरा मतलब वर्णन कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले क्या थी और अभी वर्तमान में क्या हो चुकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाए, है ना। यहाँ पे पूरा तुलना कर दिया गया कि किस समय क्या था और इस समय क्या हो चुका है। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिए यहां पर इसी चीज को हिंदी में दिया है, तो नहीं ये अलग डेटा है, देखिए ये अलग डेटा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर अब और कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, तो ये क्या चीज है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अलग सूचना दिया गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर इंग्लिश में डेटा दिया है और यहाँ पर हिंदी में दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। देखिए अगर बात करेंगे मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना की बात करेंगे तो भारत में प्रथम है। भारत में कहां पर है, प्रथम है। मुद्रा योजना में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करेंगे, इसमें भी भारत में प्रथम है उत्तर प्रदेश, है ना। पीएम स्वनिधि की बात करेंगे तो भी भारत में प्रथम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करेंगे तो भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो भी भारत में प्रथम है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है। देखिए डीबीटी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये दूसरे स्थान पर रहा है। तो देखिए यहाँ पर भारत के किन योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है, कहां पर द्वितीय रहा है, इन सब की चर्चा की गई है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, है ना, आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। रुकिए यहां पर देखिए अब ये एक इंफॉर्मेशन और है आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में डेटा दिया है और यहाँ पे इस तरफ हिंदी में। देखिए रुपए कहाँ से आता है, अब पैसे कहाँ से आते हैं अगर इसकी चर्चा की जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 37.1% जो पैसा आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, स्टेट का खुद का जो राजस्व कर है, मतलब अपना राजस्व कर है, मतलब जो कर आ रहा है राजस्व से, यहाँ से 37.1% मतलब पैसा आ रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पैसा जो आ रहा है राजस्व के कर से आ रहा है। ठीक, इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर ये जो ऑरेंज कलर से दिया गया 12.9%, ये आ रहा है केंद्रीय अनुदान सहायता, सेंट्रल ग्रांट इन एड है, मतलब जो केंद्रीय अनुदान सहायता है इससे पैसा आ रहा है 12.9%। इसके बाद देखिए तीसरा पैसा कहां से आ रहा है, देखिए जो ग्रे कलर का डेटा दिया 30%, ये आ रहा है सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, मतलब केंद्रीय कर अंतरण, इससे आ रहा है सेंट्रल टैक्स जो यहां से आ रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कहां से कितना पैसा देश में आ रहा है। ठीक, और मतलब अपने राज्य में आ रहा है। ठीक, देखिए ये ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है ये पैसा आने का इन्फॉर्मेशन है और ये नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है पैसा जाने का इन्फॉर्मेशन है। तो कम से कम इसको जरूर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है और सबसे ज्यादा पैसा कहां पर जा रहा है। ठीक, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पर। देखिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन और है ना, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। तो उम्मीद है कि आपने पीछे का स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा पूरा। और वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगला डेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला डेटा ये पूछा जा रहा है
कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज्यादा आवंटन किस विभाग को दिया गया। तो सबसे ज्यादा आवंटन किस विभाग को दिया गया, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आवंटन इसमें जो दिया गया प्राथमिक शिक्षा के विभाग को दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया। तो यहाँ पर देखिए पुलिस विभाग नहीं है, ऊर्जा निर्माण नहीं है, लोक निर्माण विभाग ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। तो सबसे ज्यादा जो दिया गया वो प्राथमिक शिक्षा को दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए आप देख भी सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का है ना। देखिए ये प्रमुख विभाग की बात करेंगे, आवंटन प्राथमिक शिक्षा का जो आवंटन है 76,035 करोड़ रुपए, 76,035 करोड़ रुपए है। ऊर्जा के स्तर पर जो आवंटित किया गया 57,071 करोड़ रुपए किया गया। पुलिस विभाग को मिला 39,516 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग को मिला 34,858 करोड़। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को मिला 27,086 करोड़ रुपए। नगर विकास को मिला है 25,698 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास को मिला 25,409 करोड़ रुपए। नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति इसको मिला है 25,110 करोड़ रुपए। पंचायती राज को 21,197। अब भारी और मध्यम उद्योग है ना, इसको मिला 21,054 करोड़ रुपए। यहां पर यही चीज इंग्लिश में दिया है, तो आप ये क्रम याद रखिएगा, या तो कम से कम शुरू के 3-4 को जरूर याद रखिएगा, ये 4 तक याद रखिएगा, ठीक, 5 तक है ना, 5 तक याद रखिएगा कि इसको कितना मिला है। ठीक, प्राथमिक शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक, देखिए ये आप यहां से इसको याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसको मिला है। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर। देखिए अगला बिंदु यहां पर क्या है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज्यादा आवंटन किस योजना को किया गया। अगर सबसे ज्यादा आवंटन की बात करेंगे, देखो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये विभाग का आवंटन है कि मतलब किस विभाग को पैसा ज्यादा मिला है। यहां पर किया जा रहा है कि किस योजना को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, तो जल जीवन मिशन को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। इसका विकल्प सी सही उत्तर बनेगा। देखिए जल जीवन मिशन को कितना मिला गया, तो यहाँ पे किस योजना को कितना बजट दिया गया इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए किस योजना को कितना बजट दिया गया, अगर इसकी बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान, इसको 21,310 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। पेंशन जो सामाजिक क्षेत्र में है इसमें 12,620 करोड़ की धनराशि मिली है। जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़ की धनराशि मिली है। देखिए जल जीवन मिशन यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं 22,000 करोड़। मनरेगा को मिला है 5,060 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को मिला है 3,695 करोड़ रुपए। पीएम ग्रामीण सड़क योजना को मिला है 3,668 करोड़ रुपए। इसी तरीके से पीएम आवास योजना को मिला है 2,441 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना शहरी, देखिए ग्रामीण की बात की गई और यहाँ पर शहरी की बात की गई, शहरी को मिला है 3,948 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखिए ग्रामीण की बात करेंगे तो 4,867 करोड़ रुपए और शहरी की बात करेंगे तो 2,708 करोड़ रुपए। समेकित बाल विकास योजना मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसको 5,129 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और इसी तरीके से जो अमृत 2.0 योजना है, इसको 4,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो सबसे ज्यादा जो आवंटन हुआ है, सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है किसको मिला है, जल जीवन मिशन को मिला है। देखिए यहाँ पर योजना की चर्चा की गई है और ये जो स्लाइड था यहाँ पर विभाग की चर्चा की गई थी। अगर विभाग में पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षा विभाग को मिला है और योजना की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जल जीवन मिशन को मिला है। चलिए देखिए अब यहाँ पर बजट में नई पहल मतलब कौन कौन सी नई पहल है, तो ग्रीन बजट का जो है ये नया पहल किया गया, इसको देख लीजिएगा। देखिए ग्रीन बजट की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड और दिया है ना, प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र। देखिए प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्राथमिकता में सबसे आगे है। तो पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण किया गया। जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र है इसकी बात की जा रही है। देखिए गरीबी उन्मूलन के साथ यूपी में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त करने पर विशेष बल दिया गया। देखिए अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया क्या क्या किया गया। देखिए पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित कराए गए। 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित किया गया। कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत 17.8 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। आगे है सोलर रूफटॉप अवस्थापना की क्षमता में 4 गुना की वृद्धि हुई है। हरित कवरेज बढ़ाने के लिए 1 वर्ष में 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 वर्ष में 36 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया है। मुख्यमंत्री युवा बेरोजगार योजना के तहत 1
1,80,000 रोजगार स्वीकृत किए गए हैं। तो इस बिंदु को भी आप याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर अगले स्लाइड पर क्या चर्चा किया गया है। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर चर्चा किया है प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र, ये आर्थिक की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर पीछे हम लोगों ने जो देखा है ये सामाजिक स्तर की बात की है, अब यहाँ पर बात किया जा रहा है आर्थिक स्तर पर। देखिए आर्थिक स्तर की अगर बात करेंगे तो जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा, ये याद रखिएगा। और इस देखो जेवर में जो हवाई अड्डा बन रहा है ना, जब ये पूरा हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ का, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखिए ग्रेटर नोएडा में तो मतलब जेवर बन ही रहे। इसके बाद देखिए अयोध्या में है ना, अयोध्या के बाद लखनऊ में है, लखनऊ के बाद एक और कहाँ छूट रहा है उसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, वो एयरपोर्ट कहाँ छूट रहा है और उसका नाम क्या है ये भी कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आगे देखिए एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत के लिए 7350 करोड़ रुपए, 14 नए मेडिकल कॉलेज 964 करोड़ रुपए, अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे देखा था। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर चुका है कि जो निर्यात तत्पर सूचकांक है इसमें उत्तर प्रदेश 11 से 7वें पर आ चुका है। माल निर्यात में 2019 में 11 पर था, फिर 7 पर आ चुका है। लीड्स में 13 से 6 पर आ चुका है, तो इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। देखिए अब अगले की बात करेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, पिछले वर्ष मतलब जो ये उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पिछले बजट से कितना प्रतिशत ज्यादा है, मतलब पिछले साल से कितना ज्यादा है। अगर इसकी बात करेंगे तो पिछले साल से 6.7% ज्यादा है, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति है ना, मतलब जो सेमीकंडक्टर नीति है इसको मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश किस नंबर का राज्य बन चुका है, मतलब सेमीकंडक्टर जो नीति है इसको मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश चौथे पोजीशन का है। फ्रेंड्स इससे पहले गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु इन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दे दिया था। तो इस देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का राज्य बना है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी में उत्तर प्रदेश से पहले गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु ने अपने राज्यों को मंजूरी दी थी। तो देखिए ये बजट की क्लास रही, इसमें हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनको यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस प्रकार की क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सूचनाओं के साथ।